नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सैंडल सर्व कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको मैं पढ़ा रहा था हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज एक नए सेगमेंट की बात करेंगे और वो है कौन सा, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है ना, तो चलें गुर्जर प्रतिहार के बारे में आप चर्चा करता हूँ मैं। गुर्जर प्रतिहार। अब सबसे पहले बात आती है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन, ये शासन कब से कब तक, किस टाइम पीरियड से लेकर किस टाइम पीरियड तक रहा। तो देखो, जो गुर्जर प्रतिहार है वो रहे तो 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि साहब जो गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहारों का अगर जो शासन था वो चरम पर कब था, यानी कि जिनका शासन थी, जो शासन प्रणाली थी, वो शासन चरम पर कब रही है। तो जो शासन प्रणाली हो रही है कब के साहब, 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के मध्य। ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट बात आ जाएगी साहब शासन। और शासन कब से कब तक रहा है सर, इसका सर रहा है शासन सब, इसका शासन रहा है 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक कौन रहे, गुर्जर प्रतिहार रहे। लेकिन 8वीं से और 10वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहार चरम पर रहे। जिनका शासन रहा वो किस पर रहा है, चरम पर रहा है। देखो, 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य इनका शासन चरम पर रहा। किस पर रहा भैया, चरम पर रहा है। किस शताब्दी से लेकर किस शताब्दी तक, सब 8वीं से 10वीं शताब्दी। गुर्जर जो प्रतिहार थे, ये गुर्जर प्रतिहार को हम कहते हैं कि साहब इनकी तुलना जो की जाती है सब मौर्य और गुप्तों से भी की जाती है। गुर्जर प्रतिहार की तुलना किससे कर रहे हैं हम, तो गुर्जर प्रतिहार की तुलना कर रहे हैं सब गुप्त और मौर्यों से। तो अगले फैक्ट इसको ले लेते हैं। इनकी तुलना गुप्त व मौर्य से की जाती है। इसकी तुलना कर रहे हैं अपन, गुर्जर प्रतिहारों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो, जो गुर्जर प्रतिहार थे, ये गुर्जर प्रतिहार राजस्थान के अंदर इनका कहाँ केंद्र आया। सेकंड बात आती है कि साहब शेष भारत के अंदर कहाँ इसका केंद्र रहा है। तो देखना, देखना जो इसका केंद्र कह रहा हूं, केंद्र की मैं बात कर रहा हूं, वो केंद्र राजस्थान के अंदर कहाँ रह रहा है और शेष भारत में अंदर कहाँ केंद्र रह रहा है, जहां गुर्जर प्रतिहारों ने क्या किया है, शासन किया है। तो देखना, देखो इनका एक जगह तो रही है कौन सी, मंडोर, राजस्थान के अंदर। कौन सी रही है, मंडोर। और मंडोर कहां भैया, जोधपुर में। कहां है मंडोर, जोधपुर के अंदर है। एक तो रही है भैया मंडोर, और मंडोर कहां भैया, मंडोर है भैया जोधपुर में। मंडोर कहां भैया, जोधपुर के अंदर। एक शाखा का जो उन्होंने शासन किया वो कहां किया सब भैया, एक तो मंडोर के अंदर किया है, और मंडोर कहां है कि साहब जोधपुर के अंदर। दूसरी है भीनमाल जानो, कहां भैया,
भीनमाल, और भीनमाल कहाँ है? जालौर में। भीनमाल कहाँ भी आओ? जालौर के अंदर। भीनमाल जालौर के अंदर भी कौन रहे? गुर्जर प्रतिहार रहे। ठीक है ना। अगर और बात करें साहब गुर्जर प्रतिहारों को, और कहाँ कहाँ शासन रहा है? कि गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है हमारे कहाँ के साहब? गुर्जर प्रतिहार रहे हैं हमारे शेष भारत के अंदर। शेष भारत में कौन सा? उत्तरी और मध्य भारत का जो हिस्सा है उस क्षेत्र के अंदर भी कौन रहे? गुर्जर प्रतिहार रहे हैं। गुर्जर प्रतिहारों का क्या रहा है? शासन रहा है। तो कहाँ रहा है देखना, एक तो रहा है कहाँ? कन्नौज, एक तो कह रहा है कन्नौज, और एक रहा है कहाँ? उज्जैन, सॉरी उज्जैन। कहाँ रहा है? उज्जैन। और उज्जैन कहाँ भी आओ? एमपी में। और उज्जैन के अंदर भी कौन सी? कि शिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे रहा है? शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी के, शिप्रा नदी के किनारे कौन रहे हैं हमारे? कि शिप्रा नदी के किनारे रहे भैया कौन? हमारे गुर्जर प्रतिहार। कौन रहे? गुर्जर प्रतिहार रहे। देखो अब हमारे पास दो फैक्ट निकल गया है कि राजस्थान के गुर्जर, राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रतिहारों के कितने केंद्र है? सब दो केंद्र है। तो इधर लिख लेते हैं फैक्टों में। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का केंद्र, गुर्जर प्रतिहारों का क्या भैया? केंद्र। एक तो कौन सा है अपना? मंडोर, और दूसरा कौन सा है? भीनमाल। भीनमाल कहाँ है? जालौर में। ठीक है, मंडोर जोधपुर में। दूसरी बात आ जाएगी क्या? शेष भारत के अंदर, और शेष भारत में भी कौन सा? तो उत्तरी भारत और मध्य भारत, इन दोनों के बीच में क्या रहा है? इनका शासन रहा है किनका? गुर्जर प्रतिहारों का। तो शेष भारत में, शेष भारत में शासन किसका? गुर्जर प्रतिहारों का। एक तो लिख देंगे क्या भैया अपन? कन्नौज, और दूसरा कौन सा है हमारे पास? प्लस दूसरा है भैया हमारे पास कन्नौज के बाद दूसरा कौन सा है हमारे पास? कन्नौज के बाद दूसरा है भैया हमारे पास उज्जैन। ठीक है ना। तो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, ये गुर्जर प्रतिहार कहां का रहे हैं साहब? राजस्थान के अंदर दो, मंडोर जोधपुर, भीनमाल जालौर। शेष भारत में कहां के? कन्नौज, और दूसरा कहां? उज्जैन के अंदर। ठीक है ना। आगे मैं इसकी और बात करूं आपसे, जो गुर्जर प्रतिहार हैं, इस गुर्जर प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ है क्या? इनको गुर्जर प्रतिहार क्यों कह रहे हैं अपन? ऐसा रीजन क्या है जैसे गुर्जर प्रतिहार इनका नाम पड़ गया? तो सुनना, गुर्जर प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ, गुर्जर प्रतिहार का क्या भैया? शाब्दिक अर्थ। कि गुर्जर प्रतिहार इनको क्यों कह रहे हैं? तो सुनना, देखो इसमें दो शब्द मिलेंगे, एक तो मिलेगा गुर्जर, दूसरा मिलेगा कौन सा? प्रतिहार। तो गुर्जर क्यों कह रहे हैं? कि साहब गुजरात क्षेत्र के अंदर निवास करने के कारण को क्या कह रहे हैं? गुर्जर कह रहे हैं। कि गुजरात क्षेत्र है कौन सा? कि राजस्थान का तो कौन सा? दक्षिण और पश्चिम वाला जो पार्ट है उस क्षेत्र के अंदर, दूसरा गुजरात का क्षेत्र, और तीसरा कुछ क्षेत्र है पाकिस्तान का। उस क्षेत्र को अपन किस क्षेत्र के नाम से जान रहे हैं? सब गुजरात क्षेत्र के नाम से जान रहे हैं। और उस क्षेत्र में निवास कौन कर रहे हैं? कि सब उस क्षेत्र के अंदर निवास कर रहे हैं कौन? गुर्जर प्रतिहार। कौन कर रहे हैं? गुर्जर प्रतिहार। इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं पर? गुर्जर। क्या कह रहे हैं? गुर्जर। तो देखना, गुजरात क्षेत्र में
निवास करने के कारण इन्हें गुर्जर कहा गया। क्या भैया, गुजरात क्षेत्र के अंदर निवास करने के कारण को क्या कह रहे हैं अपन? गुर्जर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अपन को? गुर्जर कह रहे। अब इसका जो गुर्जर, हमें जो शब्द का जो पहली बार जो हमें उल्लेख मिल रहा है, वो मिल कहां से रहा है? कि गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख हमें मिल रहा है किससे? कि साहब एक पुलकेशन सेकंड, और पुलकेशन सेकंड के टाइम पर एक एहोल प्रशस्ति लिखी गई है। कौन सी लिखी गई है? एहोल प्रशस्ति। उस प्रशस्ति के अंदर पहली बार उल्लेख मिल रहा है इसका, गुर्जर शब्द का उल्लेख मिल रहा है। किस शब्द का उल्लेख मिल रहा है? गुर्जर शब्द का उल्लेख मिल रहा है। ठीक है ना? किस शब्द का उल्लेख मिल रहा है हमें? गुर्जर शब्द का उल्लेख मिल रहा है। तो देखना, इसका पहली बार उल्लेख, किसका? गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख किसमें भैया? पुलकेशन। और पुलकेशन कौन सा अभिशाप? सेकंड। और पुलकेशन सेकंड के टाइम पर कौन सी प्रशस्ति की रचना हुई है? कि साहब एहोल प्रशस्ति की। किसकी रचना हुई है? एहोल प्रशस्ति की। और इस एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? कि साहब रवि कीर्ति है। कौन है? रवि कीर्ति। इनके टाइम पे भैया एक रचना हुई है जिसका नाम क्या है? पुलकेशन सेकंड के टाइम पर। ये पुलकेशन सेकंड है कौन है? साहब चालुक्य शासक है। कौन है भैया? चालुक्य शासक है। और चालुक्य शासक कौन है? कैसा? पुलकेशन सेकंड है। इनके टाइम पर एक प्रशस्ति की रचना हुई है, और प्रशस्ति का नाम क्या है? तो उस प्रशस्ति का नाम है भैया एहोल प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? एहोल प्रशस्ति। इस एहोल प्रशस्ति की क्या हुई? इनके टाइम पर रचना हुई है। ठीक है। अब एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? कि साहब एहोल प्रशस्ति के रचनाकार है रवि कीर्ति। रचनाकार कौन है भैया? के रचनाकार है भैया कौन है भैया? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के द्वारा कौन सी प्रशस्ति के? एहोल प्रशस्ति की क्या की है भैया? रचना की है। किन्होंने की है? कि साहब इन्होंने की है। किसने? रवि कीर्ति। किसके टाइम पे की है? कि चालुक्य शासक है पुलकेशन सेकंड के टाइम पे की है। ठीक है ना? चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड के टाइम पे की है। ठीक है ना? पहली बार उल्लेख इस पुलकेशन सेकंड एहोल प्रशस्ति के अंदर किसका मिल रहा है? कि साहब गुर्जर शब्द का। अभी गुर्जर शब्द आया क्यों? तो सब गुजरात क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले लोगों को क्या कह रहे हैं अपन? गुर्जर कह रहे। क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र प्लस पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र। उस क्षेत्र को अपन क्या करें? गुजरात का क्षेत्र करें। ठीक है ना? आगे मैं बात करूं, अगली आ रही है हमारे पास कौन सी? साहब प्रतिहार। प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है वैसे क्या? द्वारपाल। शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया इसका? द्वारपाल होता है। क्या भैया? द्वारपाल। द्वारपाल क्यों कह रहे हैं भैया प्रतिहारों को? कि उत्तरी और पश्चिमी सीमा में जो रक्षा करते थे, यानी जो रक्षक थे, वो कौन थे? ये प्रतिहार थे। ये उत्तरी और पश्चिमी सीमा की क्या थे? रक्षक थे। ये उत्तरी और पश्चिमी सीमा के कौन थे? रक्षक थे। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं अपन? प्रतिहार कह रहे हैं या फिर द्वारपाल कह रहे हैं। ठीक है ना? सुनना, उत्तरी में पश्चिमी सीमा के रक्षक होने के कारण, उत्तरी और पश्चिमी सीमा के रक्षक होने के कारण इनको क्या कह रहे हैं? अपन साहब प्रतिहार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रतिहार कह रहे हैं। एक शासक हुआ है जिसका नाम है मिहिर भोज, और मिहिर भोज के टेम्पल लिखी है ग्वालियर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? ग्वालियर प्रशस्ति। उस ग्वालियर प्रशस्ति में इन गुर्जर प्रतिहारों को
भगवान राम के भाई लक्ष्मण के क्या माना है? वंशज माना है। तो देखना, मिहिर भोज की, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति में, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें भगवान राम के भाई, राम के भाई लक्ष्मण के वंशज माना है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण के क्या माना है? वंशज माना है। किसमें? के मिहिर भोज की, किसमें? ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। ठीक है ना। एक शासक और उनका नाम है अमोघ वर्ष। कौन है? अमोघ वर्ष। और अमोघ वर्ष के द्वारा एक ताम्रलेख लिखवाया गया। उस ताम्रलेख का नाम है सज्जन ताम्रलेख। उस सज्जन ताम्रलेख में उल्लेख है कि एक राष्ट्रकूट शासक हुए, उनका नाम है क्या? दंतीदुर्ग। और दंतीदुर्ग ने करवाया कौन सा? हिरण्यगर्भ यज्ञ। कौन सा यज्ञ करवाया है? हिरण्यगर्भ यज्ञ। उस हिरण्यगर्भ यज्ञ के अंदर इन गुर्जर प्रतिहारों ने किसका के साथ? द्वारपाल का कार्य किया है, या फिर इस गुर्जर जाति ने क्या किया कि द्वारपाल का कार्य किया है। इसलिए क्या कह रहे हैं? ये गुर्जर प्रतिहार कह रहे हैं। तो सुनना, अमोघ वर्ष के, अमोघ वर्ष के सज्जन ताम्रलेख में, सज्जन ताम्रलेख में उल्लेख मिलता है कि, उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रकूट शासक कौन थे? राष्ट्रकूट शासक के राष्ट्रकूट शासक रहे हैं भैया कौन? हमारे दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया। हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया जिसमें हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया जिसमें कौन? अपने गुर्जरों ने द्वारपाल का कार्य किया। द्वारपाल या रक्षक का कार्य किया। किसका कार्य किया? रक्षक का कार्य किया। इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं साहब? प्रतिहार कह रहे हैं, या फिर क्या कह रहे हैं? गुर्जर प्रतिहार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुर्जर प्रतिहार कह रहे हैं। देखो ये चीज जो थी क्या? गुर्जर प्रतिहार की शाब्दिक अर्थ के बारे में। अब सबसे बड़ी बात आती है कि गुर्जर प्रतिहार वंश है। इस प्रतिहार वंश की जानकारी हमें मिलती कहां से? कहां से इसकी जानकारी हमें मिल रही है कि साहब कोई गुर्जर प्रतिहार वंश भी रहा था भारत देश के अंदर? तो सुनना, गुर्जर प्रतिहार वंश की
जानकारी। गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या भैया? जानकारी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की हमें जानकारी मिल कहां से रही है? तो सुनना, सबसे पहले आती है हमारे पास बाणभट्ट, यानी पहली बार जो उल्लेख मिला है ना जिसकी जानकारी हमें गुर्जर प्रतिहारों की मिली वो बाणभट्ट की मिली है। बाणभट्ट का एक रचना है जिसकी कौन सी रचना है कि साहब हर्षचरित। बाणभट्ट की रचना कौन सी है? हर्षचरित। उस हर्षचरित से हमें क्या मिल रही है? सब गुर्जर प्रतिहारों की क्या मिल रही है? हमें जानकारी मिल रही है। तो देखना एक कौन है हमारे पास? बाणभट्ट। और बाणभट्ट की रचना कौन सी है भैया? बाणभट्ट की रचना है हमारे पास कौन सी? हर्षचरित। कौन सी है? हर्षचरित। जिसमें हमें किसकी जानकारी मिल रही है? गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी। ठीक है ना। और एक है हमारे पास कौन सी? हविंगसांग। कौन है भैया? हविंगसांग। और हविंगसांग ने कौन सी बुक लिखी है कि साहब? सीयू की बुक लिखी है। ठीक है ना। हविंगसांग था कौन? क्या हविंगसांग था भैया? चीनी यात्री, जिसे यात्रियों को राजकुमार भी कहा जाता है। इसका उपनाम युआंग च्वांग भी इसका उपनाम है। हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ठीक है ना। और इन्होंने सीयू की बुक के अंदर भारत की यात्रा वृतांत लिखा है। भारत का क्या लिखा है? यात्रा वृतांत लिखा है। तो सुनना कौन सा है? हविंग सांग। और हविंग सांग की बुक कौन सी है भैया? सीयू की। कौन सी है? सीयू। ठीक है ना। इस सीयू के अंदर क्या भैया? इस सीयू के अंदर पहले इसको देख लो, ये अपन कौन से हैं? हविंग सांग। और हविंग सांग को क्या कहते हैं अपन? क्या हविंग सांग को कह रहे हैं अपन क्या? पहले तो क्या है कि साहब ये कौन था? चीनी यात्री था। कौन था ये? चीनी यात्री। कौन है भैया? चीनी यात्री है। ठीक है ना। अगली मैं बात करूं, कैसे क्या कह रहे हैं कि यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी इसको जान रहे हैं। इसका जो उपनाम है, उपनाम क्या है कि भैया? उपनाम है युवांग च्वांग। युवांग च्वांग के नाम से भी किसको जान रहे हैं अपन? कि सब इनको जान रहे हैं, इनको हविंग सांग को। ठीक है ना। अगली इनकी बात और मैं करूं कि और किस नाम से इनको जाना जा रहा है? युवांग च्वांग के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है ना। ये किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में भारत आए। हर्षवर्धन के काल में कहा है भैया? ये भारत आए। ठीक है ना। अब ये सीयू की जो बुक है, इस सीयू की बुक के अंदर किसका भैया? भारत का यात्रा। भारत का क्या भैया? यात्रा वृतांत है। किस बुक के अंदर है? कि सब सीयू की बुक के अंदर है। किसने लिखी है? क्या हविंग सांग ने लिखी है। किसने लिखी है? हविंग सांग के द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है ना। सुनना, इस सीयू की बुक के अंदर, जो सीयू की बुक है, इस बुक के अंदर हमें जो जानकारी मिल रही है, जो शब्द मिल रहे हैं, उन शब्दों से कह रहे हैं कि साहब इन्होंने क्या है कि गुर्जर प्रतिहारों के बारे में इस बुक के अंदर लिखा है। इस बुक के अंदर लिखा है। तो सुनना, देखना, इसमें हमें कुछ शब्द मिले हैं और उस शब्दों के नाम बता दो कौन कौन से शब्द मिले जिन्होंने हमें क्या है इस बारे में जानकारी मिल रही है सीयू की बुक के अंदर। एक तो मिला अपनी कौन सा? यिंतु। कौन सा भैया? यिंतु। अब यिंतु किसको कह रहे हैं एक बात तो। दूसरी है कुचेलो। कुचेलो दूसरा। तीसरा शब्द मिल रहा है हमें क्या? पीलो मोली। पीलो मोली। सुनना, यिंतु का आय शब्द का जो अर्थ लिखा गया है, यिंतु उसने संबोधित किया किसको? भारत को।
हिंदू किसके लिए संबोधित कर रहे हैं? वो भारत देश के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। पूछिए, लोग कह रहे हैं किसके लिए? गुर्जर राज्य के लिए। किसके लिए संबोधित कर रहे हैं इस चीज को? गुर्जर राज्य के लिए। ठीक है ना। और पीनो मौली कह रहे हैं साहब किसको? कैसा? भीनमाल जालोर को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? भीनमाल जालोर को। भीनमाल जालोर को। पीनो मौली किसको कह रहे हैं साहब? भीनमाल जालोर को कह रहे हैं, ठीक है ना। और इनके संदर्भ में और बात करूं साहब, और कहां कहां से इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, तो सुनना। एक यात्री है, और अरब, कौन से यात्री हैं साहब? अरब यात्री हैं। कौन से यात्री हैं? अरब यात्री हैं। उन अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा है। कहा है? क्या कहा है? अल गुर्जर। तथा इनके राजा को कहा है क्या? बोरा। बोरा नाम से क्या किया? संबोधित किया इनके राजा को। किनको? कैसा? गुर्जर प्रतिहारों को। तो सुनना, देखो, अरब यात्री अल मसूदी, अरब यात्री अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल अल गुर्जर कहा तथा इनके राजा को बोरा नाम से संबोधित किया। बोरा नाम से संबोधित किया। किसने किया है? अल-मसूदी ने। और अल-मसूदी कौन है? कि साहब अरब यात्री है। कौन है अल-मसूदी? अल-मसूदी है साहब अरब यात्री। तो आगे चलते हैं कि साहब और कहां कहां से गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। तो देखना, एक हमें जानकारी प्राप्त हो रही है किससे? देवली अभिलेख से। किससे प्राप्त हो रही है? देवली अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है किसकी? गुर्जर प्रतिहारों। और देखो, एक हो रही है करडाय अभिलेख से। करडाय अभिलेख से भी हमें किसकी जानकारी प्राप्त हो रही है? गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त हो रही है। और हमें किससे प्राप्त हो रही है साहब? एक है राघनपुर अभिलेख। राघनपुर अभिलेख से। राघनपुर अभिलेख से भी हमें किसकी जानकारी प्राप्त हो रही है? गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त हो रही है। एक प्राप्त हो रही है कहां से? हमें राघनपुर से प्राप्त हो रही है। दूसरी करडाह से अभिलेख से प्राप्त हो रही है। तीसरी देवलीक से प्राप्त हो रही है। और कहां से प्राप्त हो रही है साहब? और जगह से प्राप्त हो रही है। एक है नीलकुंड अभिलेख। कौन सा है? नीलकुंड अभिलेख से भी किसकी प्राप्त हो रही है? गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त हो रही है। देखो, कौन सा? नील कुंड अभिलेख से। नीलकुंड अभिलेख से हमें इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है, गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त हो रही है। एक ब्रोज, कौन सा? ब्रोज गुर्जर अभिलेख से। ब्रोज गुर्जर अभिलेख से हमें किसकी? सब गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त हो रही है। इन अभिलेखों से किसकी प्राप्त हो रही भैया? गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त हो रही है।
जानकारी प्राप्त, गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है किन? इन अभिलेखों से प्राप्त होती है। सुनना, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि साहब गुर्जर जो प्रतिहार थे, इन गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन कौन से मत हैं कि साहब गुर्जर जाति आए, गुर्जर प्रतिहार आए कहां से, गुर्जर प्रतिहार आए कहां से, ये किसने किस किस रूप में बताया इनको? अलग अलग लोगों ने अलग रूप में बताया साहब। कोई कह रहा है कि साहब हूनों से, कोई कह रहा है कि साहब कुषाणों से, कोई कह रहा है कि साहब कहां से उत्पन्न हुई, कि साहब विदेशी जाति से, कोई कह रहा है ईरानी से। तो कैसे कैसे प्राप्ति हुई है, कैसे कैसे उत्पत्ति के मत हैं, उन मतों की आपसे चर्चा करता हूं। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के मत, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के मत कौन कौन से? तो देखना, जो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के जो मत हैं, उसमें सबसे पहला मत आ रहा है हमारे पास किसका, कि डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि साहब ये कौन थे? गुर्जर प्रतिहार क्षत्रिय थे। कौन थे? इन क्षत्रियों से उत्पन्न हुए कौन? ये गुर्जर प्रतिहार। ठीक है ना? तो सुनना, पहला मत किसका है हमारे पास? डॉक्टर गौरी शंकर, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अब डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा किसकी संतान मान रहे हैं इसको साहब? ये कह रहे हैं कि साहब ये क्षत्रिय थे, इन्होंने क्षत्रिय बताया। उन्होंने क्या कह दिया साहब? ये क्षत्रिय बता दिया। किनको बता दिया? सब गुर्जर प्रतिहारों को बता दिया। अगली मैं बात करूंगा ऑप्शंस की, क्या अगले व्यक्ति कौन है हमारे पास? अगले व्यक्ति है डॉक्टर भंडारकर जी। और डॉक्टर भंडारकर जी क्या कह रहे हैं इनको? कि सब गुर्जर प्रतिहार है। गुर्जर प्रतिहार है कहां से आए? सब विदेशी मूल से, विदेशियों से इनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो अगले देखना, डॉक्टर भंडारकर, और डॉक्टर भंडारकर किससे कह रहे हैं साहब इनकी उत्पत्ति? कि साहब डॉक्टर भंडारकर कह रहे हैं इनकी उत्पत्ति किससे? साहब विदेशियों से। किससे? विदेशियों से इनकी उत्पत्ति। क्या मान रहे हैं साहब? ये क्या मान रहे हैं कि साहब विदेशियों से इनकी उत्पत्ति होती है? कौन मान रहे हैं? डॉक्टर भंडारकर जी कह रहे थे। अगली मैं बात करूं साहब और कौन सा मत है इनके बारे में, तो सुनना, अगली मत की मैं बात करूं साहब। अगला मत और कौन सा आ रहा है मेरे पास? कि अगला मत आ रहा है मेरे पास साहब, एक व्यक्ति है जिनका नाम है के यू कनेडी, यानी कनेडी महोदय। कौन से अपने? और कनेडी महोदय कह रहे हैं साहब कि जो कौन है गुर्जर प्रतिहार, ये गुर्जर प्रतिहार कहां से? कि साहब ईरानियों से उत्पत्ति है, या फिर किसके? ईरानी मूल के हैं। कौन ये गुर्जर प्रतिहार? किससे मानते हैं साहब? ईरानियों से। किससे माने भैया? ईरानियों से माने। ऑटोमेटिक में चला गया, ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा। कौन से भैया हमारे पास? देखना तो, एक मिनट, कौन है? गौरी शंकर ओझा।
डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, अगले व्यक्ति कौन थे हमारे पास? अगले व्यक्ति थे डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर ने किसको कहा? इसको विदेशियों विदेशियों से इनकी उत्पत्ति मानी। अगला मत पर क्या है पास? कैनेडी महोदय। और कैनेडी महोदय किससे मान रहे हैं इनको? कि साहब कैनेडी महोदय कह रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति जो हुई है किससे हुई है? कि साहब ईरानियों से। ईरानियों की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या कह रहे हैं? साहब उत्पत्ति कहां से है? ईरानियों से। अब ईरानी मूल के कौन है? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है ना। अगले व्यक्ति आ रहे हैं हमारे पास कौन? कनिगम। और कनिगम महोदय कह रहे हैं कि साहब इनकी जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? कि साहब कुषाण जाति से हुई है। किससे हुई है? कुषाण जाति से। मानते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार है वो किससे उत्पन्न हुए? किससे उत्पन्न हुए साहब? कुषाण जाति से हुए। कुषाणों से उत्पत्ति। कुषाणों से क्या हुई? इनकी उत्पत्ति हुई है। कौन कह रहे हैं? कनिगम महोदय कह रहे हैं। अगला अगर मत की मैं बात करूं, अगला मत कौन सा आ रहा है मेरे पास? कि अगले कह रहे हैं स्मिथ जी। और स्मिथ जी क्या कह रहे हैं? कि साहब जो गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति हुई किससे? हुन जाति से। यानी हुन जाति से उत्पन्न हुए कौन है? गुर्जर प्रतिहार। तो सुनना, स्मिथ महोदय जी क्या कह रहे हैं? ये किससे उत्पन्न है साहब? हुनों से इनकी उत्पत्ति। उन्होंने क्या बताइए? इनकी उत्पत्ति बताइए। किन्होंने बताइए? स्मिथ महोदय ने बताई। एक मत जो चर्चा में रहता है, मैं थोड़ा आप हिस्ट्री में पढ़ भी चुकेंगे। कौन सा के साथ? एक है बुक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और वो किसके द्वारा लिखी गई? सब चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज थड़ के दरबारी कवि थे। ठीक है ना। इस मत के अंदर, इसके अंदर पृथ्वीराज रासो में एक मत दिया गया और मत का नाम है कौन सा? अग्निकुंड का मत। कौन सा मत है? अग्निकुंड का मत। और अग्निकुंड के बारे में ये कहते हैं कि साहब वत्स ऋषि ने क्या किया? सॉरी, वशिष्ठ ऋषि ने क्या किया? माउंट आबू पर क्या किया? यज्ञ किया। और यज्ञ से किसकी? कि 4 जाति उत्पन्न की थी। कौन सी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। वही प्रतिहार क्या थे? ये गुरु अपने बोलते प्रतिहार। ठीक है ना। तो एक मत और सुन लेना। कौन सा है मेरे पास? सुनना, देखो, चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई की बुक कौन सी है भैया? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के अंदर मत कौन सा मिलता है मुझे? एक मत मिलता है और उस मत का नाम क्या है? अग्निकुंड का मत या अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का मत या अग्निकुंड का सिद्धांत। इसमें क्या बताया था उन्होंने? कि साहब इन्होंने वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ में कितनी के 4 जातियां उत्पन्न की थी। उन 4 जातियां कौन सी थी? कि पहली थी प्रतिहार, दूसरी थी परमार, तीसरी थी चौहान, चौथी थी चालुक्य। कौन सी थी भैया? चालुक्य। इन 4 जातियों को उत्पन्न किया था किसने? के साथ किया है इन 4 जातियों को उत्पन्न किसने? के वशिष्ठ ऋषि ने। और कहां किया? एक मत ये भी था किसके संदर्भ में? सब गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संदर्भ। आगे एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोहनोत नैन्सी जी। और मोहनोत नैन्सी जी ये कह रहे हैं कि साहब जो गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं हैं? सब 26 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 26 शाखाएं। जिन शाखाओं में से कुछ कुछ मोस्ट शाखाएं अपन पढ़ने पड़ती है, जैसे मंडोर की है, भीनमाल जालोर की और कन्नौज की। लेकिन ये सारी बातें करेंगे हम अगली क्लास के में। किस क्लास में? अगली क्लास में। अगर हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको अगर अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।
क्या करें, लाइक करें। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मुझे आपको देनी थी कि हमारी कोचिंग संस्थान के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिस ऐप में क्या है कि सर्वे कोचिंग संस्थान के नाम से ही है। उसमें क्या क्या आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, बहुत ही कम रेट में टेस्ट सीरीज निकाली गई है हमारे द्वारा। आप उनको परचेज करें और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाएं। और इतनी बात कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।